स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बेरोजगारी इस तरह से हावी है बिहार में और इसको लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकने की जो कोशिश हो रही है वो लगातार जारी ही है। और बेरोजगारी का तो पूछिए मत, हर क्षेत्र में बेरोजगारी है। शिक्षकों को नौकरी दी जा रही है, अब तो बीपीएससी वाले टीचर कहला रहे हैं लोग, लेकिन जॉब ओरिएंटेड कोर्स करने के बाद हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी भी दर दर भटक रहे हैं। हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। हम लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो वहाँ भी वही हाल है। फार्मेसी की बात करें, अगर हम बी फार्म, एम फार्म और डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों की बात करें तो वहाँ भी वही हाल है। नौकरी सरकार की तरफ से कम ही मिल रही है और मिल भी रही है तो बड़े ही दूसरे अंदाज में। तो चलिए आज हम इस बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, चूँकि फार्मेसी काउंसिल के जो नज़रिया हैं या सरकार की जो नज़रिया है बिहार फार्मेसी काउंसिल के प्रति, वो कैसी है, क्या कुछ वहाँ पर परेशानी हो रही है, और जो फार्मासिस्ट हैं, रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उन्होंने कोर्स कर लिया है, वो अब क्या कर रहे हैं, इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुधीर शस्त्रोधर जी हैं जो आईपीजीए के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ये आईपीजीए मैं आपको बता दूं कि इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन है और इसी के ये नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इन्हीं से आज बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप देख रहे हैं बहुत दिनों से काफ़ी परेशानी से जूझ रहे हैं जो फार्मेसी की डिग्री लेकर के लोग घूम रहे हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाता बिहार फार्मेसी काउंसिल में। लगभग अगर देखा जाए, वहाँ पर मैं गया भी था, तो हालांकि कहा तो जा रहा है कि 7,000 के लगभग लोग हैं जो 2 वर्षों में इतने जमा हो गए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये संख्या जो है ज़्यादा भी हो सकती है, 10 से ऊपर भी हो सकती है। तो वजह क्या है? एसोसिएशन जो है वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्यों नहीं अपने नज़रिया जो बना रही है? बिल्कुल आपने सही कहा कि वर्तमान में फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमारे फार्मासिस्ट बंधु अप्लाई किया है, उन्होंने वहाँ कोई कार्रवाई बिल्कुल 2 वर्षों से नहीं हो रही है। और इधर आकर के अगर शुरू भी हुई है, इतनी कछुआ के चाल से है कि हम समझते हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो 2 वर्ष पहले अप्लाई किए हैं उनको मिलने में, रजिस्ट्रेशन मिलने में 10 वर्ष भी समय लग सकता है। सवाल यह है कि हमारे यहाँ भी 100 कॉलेजेस हो गए बिहार स्टेट में, और हमारे बिहार के बच्चे बाहर के कॉलेजेस में जाकर के फार्मेसी की डिग्री ले रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं, और वो जब बिहार आकर के आते हैं उनको अपने स्टेट में फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो वहाँ काउंसिल की स्थिति है कि डिफंक्ट है। वहाँ कोर्ट के आदेश से जो रजिस्ट्रार थे उनको हटाया गया और कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन 1 वर्ष के अंदर कराइए, तो इलेक्शन भी सरकार ने करा दिया। 6 इसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, उनके द्वारा ही उनका चुनाव होता है जी। वो 1 साल पहले हो गया। 1 वर्ष होने के बाद उसमें 5 मेंबर होते हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट, बिहार स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। हमारा एसोसिएशन बार बार मेमोरेंडम देता रहा। तेजस्वी जी उस समय मंत्री थे हेल्थ के, उनको मेमोरेंडम दिया गया, उनसे मिला भी गया एक डेलीगेशन, फिर भी बहुत विलम्ब हुआ और अंत में 1 साल के बाद जाकर के 5 मेंबर का नॉमिनेशन भी हो गया। वहाँ तत्कालीन रूप से जो प्रेसिडेंट का पद होता है, डायरेक्टर इन चीफ जो थे, उनको नामित किया गया, लेकिन उनके नाम से नामित किया गया। नतीजा हुआ कि वो जब रिटायर कर गए तो वो जो पदेन नहीं हो सका, और जिसके कारण वो अभी प्रेसिडेंट का पद लगभग खाली ही है। रजिस्ट्रार का पदेन हुआ स्टेट ड्रग कंट्रोलर के नाम से, तो उस समय रविंद्र कुमार सिन्हा थे स्टेट ड्रग कंट्रोलर। उन्होंने कुछ काम बहुत ही धीमी गति से, चूंकि स्टेट ड्रग कंट्रोलर का इतना ही काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, उसमें काउंसिल की तरफ वो लोग अपना ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद घनश्याम भगत जी हुए, वो भी बिल्कुल धीमी गति से, और उनका हम दोष भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना ना बोझ होता है कि सरकार उनको एक कोरम पूरा करने के लिए अपना
नेट कर दी रजिस्ट्रार के रूप में। सरकार को चाहिए था जब इलेक्शन हो गया, नॉमिनेशन हो गया, बार बार एसोसिएशन की ओर से दबाव, हम पर मेंबर का दबाव होता है। अब समझिए कि मोटा मोटी मान के चलिए कि 12,000 के करीब केस पेंडिंग है और 12,000 डिग्री लेने के बाद भी जब तक वो काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं हो जाते हैं वो कोई काम नहीं कर सकते। तो ये 12,000 अभ्यर्थी जो हैं, जो लग रहा है उनको कि रजिस्ट्रेशन हो जाता है मेरा तो हम कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते, तो वो तो अब न घर के रहे न घाट के रहे। बिल्कुल बिल्कुल, उनको समझिए कि वो डिग्री कोई काम का नहीं है। जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है तो वो फार्मासिस्ट के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। इवन कि प्राइवेट हॉस्पिटल में, इवन कि रिटेल मेडिकल शॉप में, इवन कि सरकारी जगहों पर, बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी जो नियुक्ति हो सकती है उसमें भी बेचारे एलिजिबल नहीं है। तो बहुत अफसोसनाक स्थिति है। लेकिन एसोसिएशन का एक लिमिटेशन होता है और हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में पीसफुली कोई बात अपनी बात को रखना है। हम लोग तो कानून अपने हाथ में ले नहीं सकते हैं। हमारा जो मेंबर है सब अनुशासित होते हैं, लेकिन अनुशासन के तहत ही बार बार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है एसोसिएशन की ओर से। और उसका नतीजा है कि ये नहीं कहते हैं नो भी कह देते तो एक बात होती है, यस कहते हैं, लेकिन उसकी गति इतनी धीमी है कि अभी समझिए कि 12,000 13,000 जो इस माने स्किल्ड प्रोफेशनल जो हैं वो अभी समझिए कि कहीं के नहीं। चुनावी माहौल है अपने राज्य में, देख भी रहे होंगे हर जगह सभाएं, जनसभाएं और जनता को रिझाने लुभाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी हैं, करीब करीब कुछ लोग जॉब मांगने के लिए गर्दनी बाग में आंदोलन करते दिखी जा रहे हैं। तो क्या अब इस विधा के लिए भी, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी सरकार कहती है, चाह रही है कि ये लोग आंदोलन करें तब हम जाकर इस पर सुनवाई करेंगे? आपने ठीक ही कहा, लेकिन कितना अफसोसनाक स्थिति है कि जिसमें बिहार सरकार का एक पैसा का खर्च नहीं, बिहार सरकार का रेवेन्यू इसमें नहीं लग रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि 12-13,000 जो इसमें अभ्यर्थी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसमें 50% बिहार के बाहर जाकर के अपनी सेवा देंगे और बिहार में भी अपना वो निजी मेडिकल शॉप चलाएंगे या किसी रिटेल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर लेंगे, उनको अच्छा तनख्वाह मिल जाएगा। बिहार सरकार तो अपना तो फार्मासिस्ट की नियुक्ति कर नहीं रही है, लेकिन न जाने क्या मन में है, क्यों हम लोग उपेक्षित हैं, हमें समझ में नहीं आता है। बहुत ही अफसोसनाक स्थिति है और अगर ऐसी स्थिति रही तो मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे जिम्मेवार लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बाध्य कर दिया है कि हम लोगों को भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। अब हमारे साथ शशिकांत कुमार संजय जी हैं, जो ट्रेजर हैं बिहार स्टेट ब्रांच IPGA के, यानी इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन के। शशिकांत जी, आप ट्रेजर हैं, यानी कि कुबेर कहा जा सकता है आपको इस पूरे एसोसिएशन का। क्या लग रहा है, इस एसोसिएशन का कुबेर जो है वो डैमेज हो रहा है या बिहार सरकार का कुबेर, खजाना खाली हो रहा है इस पूरे मसले को लेकर? इसमें सरकार का भी कोई कुबेर खाली नहीं हो रहा है, कोई खजाना नहीं खाली हो रहा है। इसमें सबसे ज़रूरी है कि सरकार इस बात को समझ नहीं रही है, पता नहीं उन लोगों को क्या लग रहा है। इसमें सीधा जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाए, सब लोग अपने अपने न सैलरी कमाने के लिए अपने अपने लोग चले जाएंगे जी। किन्हीं को सरकार का कोई न बोझ होगा। बिहार के बहुत सारे बेरोजगार लोग जो हैं, अभ्यर्थी हैं, जो हमारे फार्मासिस्ट भाई लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे कि सीधा अपने अपने जॉब के प्रति रिस्पॉन्सिबल, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अपने अपने काम को करते रहेंगे और सब लोग अच्छे रहेंगे। अभी स्थिति है इसमें कुबेर का कहीं न सरकार के तरफ से है, सब लोग सेल्फ डिपेंडेंट होंगे इसमें, अपना इसमें कुछ नहीं करना है किन्हीं को। एक ही मसला नहीं है, जैसे अगर कोई दवा दुकान भी खोलना चाहे तो उसको फार्मासिस्ट चाहिए होता है। अब फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होंगे जो बड़े बड़े व्यवसायी होंगे, अच्छी दवाइयों का जो एजेंसी लेते होंगे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते होंगे, उनके लिए यह परेशानी हो रही है। रिटेल के लिए भी परेशानी हो रही है। सबसे ज़्यादा रिटेल के लिए हो रही है, जिसमें कि उसमें बिना फार्मासिस्ट के रिटेल का
लाइसेंस मिल ही नहीं सकता है। अब उस लाइसेंस को लेने के लिए हमारे लिए कम से कम रजिस्ट्रेशन होना, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, जो कि विगत 2 साल से लगभग बंद पड़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा कछुए वाले चाल से थोड़ा थोड़ा कभी कभी कुछ हो गया, जो कि अभी कम से कम हमारे समझ से लगता है कि 10 से 12 हज़ार लंबित मामले हैं। ये चाहिए कि जैसे सरकार अपने लोगों को वहाँ पे जिनको लोग बोले हैं उन लोग को खड़ा करके और उस सबको अगर सबको रजिस्टर्ड बना देते हैं तो बिहार के एक अच्छे नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी और सब लोग अपने अपने खुश अवस्था में रहेंगे। शशिकांत जी, आपने अभी कहा कि ना बिहार सरकार का कुबेर खाली हो रहा है, खजाना खाली हो रहा है, ना इधर कोई फर्क पड़ रहा है, तो क्या ये भी वजह हो सकता है क्या कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है? हो कोई सकता मतलब नहीं है, चूंकि रेवेन्यू तो है नहीं वहाँ से। पता नहीं सरकार को क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ समझ में कभी कभी नहीं आता है कि इतना हम लोग IPGA के तरफ से हर समय मेमोरेंडम जाकर के मिलते हैं स्वास्थ्य मंत्री से, प्लस और भी बार बार हम लोग पेपर में भी निकालते रहते हैं कि भाई हम लोगों को किसी से कुछ चाहिए नहीं, हमें सिर्फ रजिस्टर्ड कर बना दीजिए, हम लोग सारे के सारे लड़के लोग अपने अपने जगह से अपने अपने कमा करके अपने अपने पेट का भरण पोषण करेंगे। लेकिन यहाँ सरकार उस चीज़ को काम करने में विफल हो रही है। अब जिसके कारण, विफलता के कारण सब फार्मासिस्ट जो हैं दर दर भटक रहे हैं। अब क्या करेंगे आप लोग, क्या सोचे हैं कि हाँ अब करना चाहिए? चूंकि 13,000 की संख्या है, जैसा कि सर बता रहे हैं 10,000 से ऊपर की संख्या है। अब ये लोग धीरे धीरे और जमा हो रहे हैं। 2 वर्षों में 13,000 हो गया है ये संख्या, अब आगे भी बढ़ेगा। 2024 है, इसमें भी पास आउट होंगे फार्मासिस्ट। क्या स्थिति बनने वाली है? अगर सरकार सीधी बात नहीं मानती है तब आप लोग क्या करेंगे? तब फिर एक ही रास्ता बनता है, आंदोलन। सब जगह जाकर के आंदोलन अगर होगा, सारे स्टूडेंट लोग अपने अपने बात को रखेंगे, जब तक सरकार जब जान जाएगी कि नहीं ये हमारे लिए ज़रूरी है और हमारा इसमें कोई खजाना भी नहीं खाली होने वाला है, जिसके कारण सब लोग अब नहीं अगर ऐसा करेंगे तो अंत में वही उपाय बच रहा है, सिर्फ आंदोलन का। बहुत बहुत धन्यवाद चौकस भारत को कि आपने फार्मासिस्टों के मुद्दा को, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का हो, आपने उठाया है। आपको दिल से धन्यवाद हमारा एसोसिएशन करता है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ ये 2 लोग हैं जो IPGA के वरीय कहा जाए सदस्य भी हैं और एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं और एक ट्रेजर हैं। तो अब निश्चित तौर पर ये समझने की बात हो गई है, खास करके जो सवाल पूछ रहे थे हमसे हमारे पिछले वीडियो में जब मैंने ये डाला था फार्मासिस्टों के बारे में, तब ये सवाल हमसे पूछा गया था कि सर ये भी बात किया जाए कि हम लोगों का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। तो भैया जवाब मिल गया होगा आपको। आंदोलन के मूड में है, अब आप लोग भी कमर कस लीजिए। सरकार सुन नहीं रही है, कैसे माहौल बनाएंगे शांति ढंग से, ये आपकी जिम्मेदारी है। सरकार के जहन में आप कैसे बात रखेंगे, वहाँ तक बात कैसे पहुँचेगी, वो आपकी अब जिम्मेदारी है और हम सब आपके साथ हैं। वो सही ढंग से अगर आप आंदोलित भी होते हैं या अपनी बात रखते हैं तो हम सब आपके साथ हैं। तो चलिए देखते हैं कब से सरकार इस पर विचार करती है और फिर कैसे परिवर्तन होता है इस पूरे व्यवस्था में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।